लालू यादव है जिसने बिहार का विभाजन करवाया। लालू यादव है जिसने बिहार को नक्सल प्रभावित क्षेत्र बनाया। लालू यादव है जो बिहार में सड़कें और हॉस्पिटल इसलिए नहीं दिया करते थे कि लोग रोजगार मांग लेंगे, शहर आ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। स्कूल में शिक्षक इसलिए नहीं देते थे कि पढ़ लेगा तो नौकरी मांगेगा, अधिकार की बात करेगा। लालू यादव है जिसके राज्य में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, और किसी का तो बात ही छोड़िए। उनके बेटा तेजस्वी यादव भी आज उसी धर्रे पर चल चुके हैं। आपको लगता है कि बिहार जिस जंगल राज से निकल के आया, क्या उसको दोबारा चुनेगा? वो तो कह रहे तेजस्वी यादव और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई बिहार में इस समय जंगल राज हो रखा है। अमित शाह जी बताइए, वो तो गृह मंत्री, कि बिहार में ग्राफ कितना बड़ा है क्राइम का। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना वैसा ही एक सपना है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जैसा कि इनका राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना है। ये दोनों ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जूझ रहे हैं। देखिए, अभी इनसे लगातार यात्राएं चल रही हैं। कांग्रेस वालों ने अभी एक यात्रा चल रही है उनकी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, जिसका लीड कन्हैया कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, पलायन रोको नौकरी दो। मुर्शिदाबाद से पलायन चल रहा है। पलायन रोकने के लिए पहुंचे थे कन्हैया कुमार क्या? नहीं। तो कैसे पलायन रोक रहे कन्हैया कुमार? पलायन रोको। वो तो बिहार में कह रहे हैं, बिहार में रोकेंगे। अरे तो सबसे बड़ी मुद्दा है ये भी मुर्शिदाबाद। वहाँ से आम लोगों को भगाया जा रहा है। वो कैसे पलायन रोक रहे हैं कि मुर्शिदाबाद का उनको खबर तक नहीं है कौन से पलायन को रोक रहे हैं। और दूसरी बात, पलायन इनके शासनकाल में हुआ था, जंगल राज में पलायन किया गया था। आज की डेट में बिहार की स्थिति बदल गई। बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा, बिहार ने नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजियों को अपने अंदर समायोजित करना सीखा। बिहार में आज से पटना घूम के आइए, जिस पटना में जंगल राज में आप 7 बजे के बाद निकलते थे, आपको खुलेआम गोली मार दी जाती। आपके साथ कोई महिला चल रही है तो उनके साथ बदतमीजी हो जाती थी, बहुत आम था। आज पटना 24 आवर्स घूम के आइए, क्या आपको एक आपराधिक घटना मिलता है? तो क्या बिहार वो घटना लाएगा? कभी नहीं लाएगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह चल रहे हैं। और जैसे राहुल गांधी बार बार सोच रहे हैं कि मैं देश का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, वैसे तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार में नीतीश चाचा वापस आएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव की अब जो पोस्टर वॉर चल रही है, सिर्फ नीतीश चाचा नहीं, बिहार में एनडीए की सरकार वापस आ रही है। एनडीए की सरकार, समझिएगा इस बात को, नीतीश चाचा नहीं, एनडीए की सरकार वापस आ रही है। और बिहार विकसित हो चुका है, बिहार विकास को समझ रहा है। बिहार अब उन्हीं लोगों के साथ खड़ा होगा जो बिहार को भविष्य दे सकते हैं। बिहार उनके साथ कभी खड़ा नहीं होगा जो बिहार को आग में झोंकने की बात करेंगे। जो चुनावी एजेंडा में यारी इस तरह की बात कर रहे हैं, वो बिहार को क्या ही भविष्य देंगे? जो जाति जनगणना पे बात कर रहा है, वो बिहार को कैसे भविष्य दे सकता है? सोच के बताइए। भाई देखिए, जब आए थे 2 साल के लिए, तब हमने एक बात बताइए, हिंदू बनाम मुस्लिम अभी चल रहा है। ये बता देते कि बिहार में कितने मुसलमान बढ़ गए। नहीं, मुस्लिमों में भी तो जाति होती है, उनकी तो जाति जनगणना कभी नहीं हुई। हिंदुओं की जाति जनगणना इनको करनी है। और ये लोग जितने लोग हैं, ये सब सो कॉल्ड कहते हैं कि मैं दलित नेता हूँ, मैं दलित नेता। कितने दलितों के अधिकार की बात इन्होंने की? कभी इन्होंने बोला जब वक्फ बोर्ड ने दलितों का, गोविंदपुरा जगह था पटना में, दलितों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, क्या तेजस्वी यादव के मुंह से आवाज आई? किस कन्हैया कुमार के मुंह से आवाज आई? क्या पलायन तब नहीं हो रहा था जब उसकी जमीन को रातों रात, एक बात बताइए, आपके बाप दादा की जमीन है, कोई रातों रात आके कहता है कि नहीं यहाँ से जमीन मेरी हो गई, कैसा दर्द होगा? तब तो इन्होंने नहीं बोला। लेकिन देखिए, लालू यादव है, वो उन्होंने एक बयान दिया था, वो कह रहे थे कि कोई माई के लाल में दम नहीं कि तेजस्वी को सीएम बनने से रोक पाए इस बार। अरे माई के लाल में दम था, 15 साल से नहीं आने दिया। माई के लाल में फिर से दम है। आप वो भूल जाएं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह कि कभी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। माई के लाल में दम है। माई का लाल कौन है? बिहार की जनता है। और बिहार की जनता का डिक्टेटरशिप कभी नहीं मानने वाली। बिहार, एक बात समझिए, बिहार वो भूमि है, जब पूरा देश भी चुप रहा तब जेपी ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार वो भूमि है जो हमेशा जो है ना, मतलब जब पूरा देश भी चुप रहेगा तब भी बिहार बोलेगा। बिहार जंगल राज पर फिर से बोलेगा और एनडीए की सरकार को लेके आएगा। तेजस्वी यादव का बयान था कि भाई पैर पकड़ुआ सीएम नहीं चाहिए, बिहार को युवा सीएम चाहिए और मेरे जैसा तेजस्वी सीएम चाहिए। कसाब 26/11 का मुख्य हमलावर था। कसाब युवा था। बिहार को कसाब नहीं चाहिए। 26/11 में कसाब ने सिर्फ ताज जलाया। तेजस्वी यादव अगर बिहार का मुख्यमंत्री बना तो बिहार जलाएगा, और बिहार अपने आप जलाने वाले को कभी मुख्यमंत्री नहीं स्वीकारेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है दीदी, ये बताइए, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, ये तीनों युवा हैं एक तरह से देखा जाए, इसमें से बेहतर सीएम कौन बनेगा? क्योंकि देखिए, नीतीश चाचा ने 2020 में बोला था कि भाई हम अगला सीएम, अब की बार सीएम नहीं बनेंगे। एक चीज समझिए, एनडीए की सरकार इस बात के लिए कैपेबल है कि वो किसको मुख्यमंत्री चुनेगी। और निसंकोच और निसंदेह कहिएगा, एनडीए की सरकार कैपेबल उम्मीदवार को ही मुख्यमंत्री चुनेगी। एमई किसी को चुनने नहीं जा रही है। इनके यहाँ की तरह वहाँ प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री नहीं है कि अरे बाप मुख्यमंत्री था तो बेटो मुख्यमंत्री बनेगा, बाप प्रधानमंत्री था तो बेटो प्रधानमंत्री बनेगा।
वहाँ कैपेबल लोग आते हैं, कैपेबल लोगों को कुर्सी मिलेगी जो बिहार के भविष्य को तय कर सके। और मेरे हिसाब से इस लिस्ट में बिहार जिसको चुनने जा रहा है, तेजस्वी, कन्हैया, राहुल गांधी, ये लोग हवा में उड़ने वाले। लेकिन देखिए एक सी वोटर का सर्वे आया था अभी परसों लॉन्च हुआ आया है, तो उसमें जो तेजस्वी यादव है वो नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर है, तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार है। एक चीज समझिए, सर्वे किस तरह से होता है। सर्वे जिसको आप सर्वे करने कहिएगा ना, वो अपने एरिया में जाके सर्वे करता है। तो अब जहाँ पे आरजेडी बहुल क्षेत्र है वहाँ जाके सर्वे कर रहे हैं। दूसरी मतलब जिनका जहाँ क्षेत्र है, प्रशांत किशोर कहिएगा तो एक तरीके से जो कैंपेन होता है, ठीक है, हाँ, सिर्फ वो कर सकते हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार हो सकते हैं। प्रशांत किशोर में ये एबिलिटी नहीं है कि नेता बने। क्या नाम हो चाचा? दिलीप कुमार नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं? नवादा बिहार से। चुनाव पास आ रहा है, तेजस्वी यादव आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई 14 करोड़ जनता ने मान लिया है तेजस्वी को सीएम, क्या कहिएगा? अच्छा एक बात बताइए, आप भी मान लीजिए कि हम देश का प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अपने आप को तो मानला हम रात में सपना खूब देखें तो भोरे उठे तो वही हाल। अच्छा, मुंगेरी लाल का सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। प्रधानमंत्री का सपना राहुल खान भी देख रहे हैं, टोटी चोर और अखिलेश भी देख रहा है, इन्हें आपको ममता बेगम भी देख रहा है। तो सब तो सपने देख रहा है पीएम में बनने का, तो सपने को पूरा नहीं हो रहा है। बिहार का कौन सीएम बनेगा फिर इस बार? आपको जब भी वहाँ सीएम बनेगा एनडीए गठबंधन से ही बनेगा। एनडीए गठबंधन से बनेगा। हाँ, लेकिन ये इंडिया वाले कह रहे हैं कि एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे इस बार। एनडीए वाले खुद उखड़ जाएगा। अच्छा, इंडिया वाला खुद ही उखड़ जाएगा। आप देखिएगा, अगर उसका सांसद भी अगर पहुंच गया फील्ड में, लत्तम जुतम पवित्रम हो जाएगा। अच्छा, जो बक्स बोर्ड को पक्ष में वोट किया है जो, अभी वो हालत होगा तेजस्वी को। अरे वहाँ तो जाति पे कहते हैं कि भाई जाति पे वोट पड़ेगा। आप जाति पर वोट नहीं पड़ेगा, आप सीधे देखिए बातें हैं। एक हैं सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। योगी जी वाला बस, बटेंगे तो कटेंगे, बंगाल वाला लेखा हो जाएगा हम लोग का। ये चलते बटना नहीं है, नहीं कटना है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अगर ये हाथ है, ये हाथ अगर मुट्ठी एक रहेंगे तो दुनिया कोई ताकत हमको अलग कर सकता है। तभी तो देखिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कास्ट सेंसस करवा रहे हैं, जाति जनगणना करा रहे हैं, कह रहे हैं SC ST OBC का हक दिलाएंगे। अच्छा ये बताइए, सिर्फ हिंदुओं में क्यों जाति जनगणना होता है? मुस्लिम में जाके करावे जाति जनगणना, शिया है, सुन्नी है, सब है उसमें, उसको जाके करावे ने। तो वो क्या बोलता है, हम मुस्लिम हैं, हम भी हिंदू हैं, हम जाति पे नहीं है। जाति सिर्फ 2 है, स्त्री और पुरुष, नर और नारी, बाकी कोई जाति नहीं है। और कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। अच्छा, ये तो हम लोग आप लोग बांटती हैं जाति के नाम पर, फलना जाति है, फलना जाति है। तो जाति यहाँ कुछ नहीं, जाति स्त्री और पुरुष। अच्छा ठीक है, आप यादव है, हम बमिहार हैं, ब्राह्मण, क्या सबका खून लाल है पीला हो सकता है? नहीं, आपकी बात तो सही है। ना सबका खून एक है कि नहीं है? एक है ना। अच्छा ही बताइए, अगर आप 100 घर हैं हिंदू हैं, एक घर मुस्लिम वहाँ रह जाएगा। अगर आप 100 घर मुस्लिम है, एक घर हिंदू उसको रहने नहीं देगा। क्यों नहीं रहने देगा? पहले बताइए ना, किसका दोष है वहाँ पर? आज जो बक्स बोर्ड के पक्ष में जो तेजस्वी की जो है रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जो सावन का महीना में वो मछली खाता है तेजस्वी, वो आसिन का महीना में मुर्गा खाता है, वो क्या सनातन धर्म को बारे में सिखाएगा कल का लौंडा? लेकिन वो तो ये भी कह रहे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई जंगल राज हो गया बिहार में नीतीश के राज में। अरे अपना बाप को राज देखा है पहले, जो रोड नहीं चलता था 4 बजे रात को। आज हम बता, जिस नवादा से मैं आता था, जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जिला में ना जाने कितने नरसंहार हुआ होगा। बिल्कुल, अफसर नरसंहार हुआ, भुआलचर नरसंहार हुआ, लीला बेगम नरसंहार हुआ, बहुत सा नरसंहारों हुआ। 4 बजे के बाद आदमी 3 बजे बाद निकलता नहीं था। उस शासन भी मैंने देखा हूँ और आज ही शासन देखा हूँ। जो उस शासन देखा है, क्या इसको कभी वोट देगा तेजस्वी को? आप आत्मा दो से बोलिए। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे कुशासन चल रहा है, शासन नहीं चल रहा, कुशासन। अपना बाप को शासन देखा पहले? अपना बाप, तुम्हारा बाप कैसे चलाया था शासन? कह रहे कि हमारे पिताजी ने तो रेल वाली फैक्ट्री भी लगवाई थी बिहार में। तब तो जमीन बेच के तो नौकरी कुल को दिया है। जमीन लेके कुल को नौकरी दिया है, तब तो कुल जमानत पर चल रहे हो।
जमीन लो और नौकरी दो। अब देखिए कह रहे हैं भाई, चर्चा चल रही करे कि 20 साल देख लिया नीतीश चाचा को, अब नहीं चाहिए, अब बदलाव चाहिए। अरे खुद वो हार रहा है अपना सीट पर, अपनी सीट से हार अपने सीट से खुद हार रहा है। अच्छा, आपको आज हम बताते हैं 30 सीट से ज्यादा, हाँ। 30-40 के बीच में तेजस्वी रह जाएंगे। रह जाएगा। और प्रशांत किशोर का क्या हालात है? अरे प्रशांत किशोर 0/0 है, वो है आपको बरसात का बरसाती मेढक है। यहाँ पर वो नहीं टिकेगा बिहार में। उससे अच्छा तो प्रशांत किशोर से अच्छा तो हमारे ये हैं जब को IPS जो बने हैं नया, नई जो पार्टी खोले हैं, नए पार्टी, उससे तो अच्छा वो है, उससे अच्छा ईमानदार व्यक्ति है वो। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में, लग रहा है वापस एनडीए सरकार बनेगी? NDA सरकार 100% बनने जा रही है। एक कन्हैया को नौकरी दो, पलायन को नौकरी दो, यात्रा निकाल ले। अच्छा ही बताइए, कन्हैया कुमार पर विश्वास करते, जो कहेगा अफजल गुरु मेरा है, भारत तेरे टुकड़े का नारा लगा रहा है वो कन्हैया कुमार, जो देश विरोधी का नारा लगाता है, जो व्यक्ति अपना राष्ट्र का नहीं हो सकता है, वो किसी और का क्या होगा? सब सर्वोपरि क्या होता है? राष्ट्र। राष्ट्र से बढ़ल धरती पर कोई नहीं है, न ही कोई राजा होता है, न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न कोई है, सब सर्वोपरि राष्ट्र है। जो व्यक्ति राष्ट्र का विरोध कर सकता है वो क्या हमारा आपका होगा? तो कह रहे कि युवा नेता है, हम इतना नए युवा चेहरा अरे है। यार, हम इतने पूछते हैं, जो व्यक्ति राष्ट्र का नहीं है वो व्यक्ति किसका होगा? पहले ही बताइए ना, पहले किसका होगा किसी का? जिस देश का आप अन्न खाते हैं, जिस देश में आप जन्म लिए, जिस देश का हवा लिए, उस देश को आप टुकड़े कर सकते हैं, उस देश को आप टुकड़े करने के लिए आप नारा लगाते हैं, तब बताए उसका माँ भी जन्म दिया होगा तब बोला कि हाय रे बेटा मेरा कोख तू उजाड़ दिया। एक मिनट रुकिएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि 14 करोड़ जनता ने मान लिया है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, अगर अभी वोट गिरवा दे तो तेजस्वी एक तरफा जीत जाएंगे। वो कहते हैं ना कि चारा बेच बाप गई जेल, और संविधान बचाने निकले लौंडे नोबी फेल। जिनकी माँ मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बिहार का दुर्भाग्य है, ये चलाइएगा जरूर सर। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि राबड़ी देवी जैसी मुख्यमंत्री बिहार को मिलती है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री मिलती है, जिससे पूछा जाता है कि आप जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद कहाँ जाएंगी? बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। अच्छा, जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, आप सोच सकते हैं उसका परिवार किस तरह का विकास करने का बिहार में जो लालू यादव बिहार को लैंड फॉर जॉब स्कैम दिया, यादवों का शोषण किया, जिस यादवों ने इनका झंडा उठा के पार्टी बनाई, जिन यादवों ने इनके लिए डंडे खाए, आज उन यादवों का क्या किया लालू यादव खान ने? खा गए उनकी नौकरी, उनकी जमीनें खा गए नौकरी देने के चक्कर में। तो ये अपने यादवों के नहीं हो तो बिहार के क्या होंगे? हाँ जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कल बक्सर में थे, ठीक है, वहाँ भाई उनकी सभा थी, सभा में बोले कि मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है ये विकास करने के लिए नहीं है, बिहार को बर्बाद करने के लिए है। मैं कहता रहा हूँ ये आपके राहुल खान जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कांग्रेस खत्म कर दी, अब मल्लिका अर्जुन खड़गे जिनके नाम में ही मल्लिका निकल रहा है, तो आप क्या समझ सकते हैं? ये मल्लिका शेरावत है, मल्लिका अर्जुन खड़गे नहीं है, ये मल्लिका शेरावत है। बिहार का क्या कौन उद्धार करेगा? बिहार में चिराग भैया जो एक विजन लेके चलते हैं, जो कहते हैं, कल आपने स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि बिहार मुझे बुला रहा है, जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात जो करेगा वो बिहार पे राज करेगा। आप ये देखो ना कि बिहार नीतीश जी ने काम किया है, नीतीश जी ने गुंडागर्दी खत्म करी, मगर अब नीतीश जी का जो है रिटायरमेंट लेने का टाइम आ गया है। एक ऐसी युवा सोच जो कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बिहार में पलायन रोका जाएगा, बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बिहार में सड़क बनाने की बात करी जाएगी। आप भी मानते पलायन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। मतलब कन्हैया कुमार यात्रा निकाल ले, बिल्कुल सही किसके? मैं नीतीश सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानता हूँ कि बिहार में कहीं ना तो कहीं रोजगार देने के नाम पे वो विफल रहे हैं। मगर अब क्योंकि देखिए विफल भी किस हिसाब से रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी पूरी मर चुकी थी, एक तिल्ली लगा के उसको जलाने वाली थी बिहार की जनता, मगर उसी को जब इनके बेटे लॉन्च हुए लालू यादव खान के, तो उसको उससे गठबंधन जाके कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि नीतीश जी ने कहीं ना तो कहीं जो इधर उधर पलटी मारी, उसका कहीं ना तो कहीं खामियाजा बिहार की युवा को भुगतना पड़ा। नहीं तो बिहार में फ्लाईओवर, आज मैं बिहार की मधुबनी से रहने वाला हूं सर, और जब मुझे मधुबनी से पटना जाने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते थे, आज मैं 3 घंटे में पहुंच जाता हूं। ये किसकी देन है? ये केंद्र सरकार द्वारा एनडीए गठबंधन की देन है।